नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक दिन में भी तलाक संभव है। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप अगर डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल लीगल तरीके से कैसे एक दिन या कुछ हफ्तों के अंदर आप तलाक ले सकते हैं, इसके बारे में आप जान पाएंगे। देखिए, आपने भी एक दिन में तलाक मिलने वाली बात सुनी है या नहीं सुनी है, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन क्या ये मुमकिन है या सिर्फ एक झूठ है? अगर मैं कहूं कि सही जानकारी और तैयारी के साथ आप तलाक की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से अगर चाहें तो बच सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी फास्ट ट्रैक डिवोर्स के पीछे का सच जानेंगे और आपको हर स्टेप के बारे में बताएंगे ताकि आपका कीमती समय और पैसा दोनों बच सके। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे तेज रास्ता है क्या डिवोर्स लेने के लिए। देखिए, भारत में डिवोर्स लेने के मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला है एक तरफा तलाक, जिसे इंग्लिश में कंटेस्टेड डिवोर्स कहा जाता है, जिसमें एक पार्टनर तलाक चाहता है और दूसरा नहीं चाहता है। इसमें वाकई कई साल लग जाते हैं और ये एक मुश्किल प्रक्रिया होता है। लेकिन दूसरा और सबसे तेज तरीका है आपसी सहमति से तलाक, यानी म्यूचुअल डिवोर्स। एक दिन में तलाक का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसका आधार हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B है। इसी तरीके से जितने भी मैरिज एक्ट हैं उसमें म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में जिस सेक्शन में बताया गया उसी से जुड़ा हुआ है। जो यह कहती है, जो सेक्शन मोटे तौर से कहती है, अगर पति पत्नी दोनों अलग होने के लिए राजी हो जाएं और मिलकर कोर्ट में अर्जी दें तो सबसे जरूरी शर्त यह है कि दोनों के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए और म्यूचुअली वो अलग होना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहला जो चीज होता है फर्स्ट मोशन होता है। इस फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी होती है, जो जरूर पूरी होनी चाहिए। और सबसे पहली शर्त और सबसे जरूरी शर्त यह है कि दोनों मिल करके पिटीशन फाइल करें और उसमें यह मेंशन करें कि कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हैं और पति पत्नी की तरह साथ में नहीं रह रहे हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद कोर्ट जाने से पहले आपको कुछ बड़े मुद्दों पे समझौता करना होगा, यानी आपस में बात करना होगा, आपको डिस्कस करना होगा और एक एग्रीमेंट बनाना होगा। जैसे एलिमनी, क्या कोई एकमुश्त रकम दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। बच्चों की कस्टडी, अगर बच्चे हैं तो किसके साथ रहेंगे, दूसरे पार्टनर को कब और कैसे मिलना है, ये सब कुछ। अगर कोई संपत्ति है तो उसका बंटवारा, या गाड़ी है या प्रॉपर्टी है तो किस तरीके से उसका बंटवारा होगा। इसको लेकर के एक एग्रीमेंट बनता है जिसपे दोनों पक्ष पति और पत्नी सहमत हो जाते हैं। उसके बाद से आगे की प्रोसेस को शुरू की जाती है। जब इन सभी बातों पे सहमति बन जाती है तो वकील साहब की मदद से फैमिली कोर्ट में एक ज्वाइंट पिटीशन दायर करते हैं। इसके बाद कोर्ट में आपकी पहली पेशी होती है जिसे फर्स्ट मोशन कहते हैं। इसमें जज साहब बस ये पक्का करते हैं कि आप दोनों पर कोई दबाव तो नहीं है और इसके बाद आदेश आ जाता है फर्स्ट मोशन की। हालांकि एक 6 महीने का रुकावट है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। और 6 महीने के रुकावट का समाधान आया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से। फर्स्ट मोशन के बाद कानूनन कोर्ट आप दोनों को अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए 6 महीने का वक्त देता है। इसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। तलाक की प्रक्रिया में ज्यादातर समय इसी वजह से लगता है और कूलिंग ऑफ पीरियड कई बार इरिटेटिंग हो सकती है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो रियलाइजेशन हो कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, वापस रिश्ते में आ जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट था और उसमें कहा कि अगर कुछ खास शर्तें पूरी हो रही हो तो इस 6 महीने के इंतजार को माफ किया जा सकता है, इसको वेव ऑफ किया जा सकता है। और वो खास शर्तें क्या है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। खास शर्तें ये है कि भाई अब आपको कूलिंग ऑफ पीरियड हटवाना है, 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड हटवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर फैमिली कोर्ट को लगे तो वो हटा सकते हैं, इसको वेव ऑफ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आप कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने के लिए एक अलग से अर्जी लगा सकते हैं अगर ये शर्तें पूरी होती है। पहली शर्त कि आप 1 साल से भी ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं, पहला। दूसरा, आपके बीच सुलह की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। और तीसरा, आपने गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति जैसे सभी मामले
शांति से सुलझा लिए। कोर्ट को भी लगना चाहिए कि 6 महीने और इंतजार करना सिर्फ आपकी तकलीफ को बढ़ाएगा, बल्कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो कोर्ट यानी फैमिली कोर्ट आपके वेव ऑफ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद से आप तुरंत सेकेंड मोशन के लिए जा सकते हैं। और 6 महीने के पीरियड को माफ करने का मतलब यही हुआ कि अब आपका तलाक 1 दिन में हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जज साहब सहमत हो को कोर्ट का काम जल्दी से हो जाए तो आपकी पहली और आखिरी सुनवाई की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी की जा सकती है। वो 1 ही दिन के बराबर है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो कुछ समय यानी कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं, जैसे 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीना मैक्सिमम लग सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट मोशन फाइल किया, उसके आदेश को आने में 1 हफ्ते का समय लग गया, फिर सेकंड मोशन फाइल किया और उसके आदेश को भी आने में 1 हफ्ते का समय लग गया, यानी कि 15 दिन के अंदर आपका डिवोर्स हो जाएगा। तो यहां सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है या कोई कानूनी शब्द आपको समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट्स में बेझिझक पूछिए। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। हाँ, ऐसी ही सीधी और सच्ची कानूनी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए।